ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਟਕਰਾਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪਲਟੇ ਨੇ, ਕਈ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਟਕਰਾਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ और लोगों ने इधर उधर भजना शुरू कर दिता, चीख चहाड़ा पिया है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं, सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब से तस्वीर दिखा रहे हैं, पर मंदभागी खबर है। शंकर आनंद ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे दिल्ली तो। शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, ये कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है वो जिस तरह से ये हादसा का शिकार हुई है, इसके जो विजुअल्स जो देख करके निश्चित तौर पे किसी के भी रूह जो है वो कांप जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से एक डब्बे के ऊपर में दूसरा डब्बा जिस तरह से चढ़ा है और जिस तरह से कंचनजंगा एक्सप्रेस के जो हालात हैं वो देखा जा सकता है कि विजुअल्स में देखा जा सकता है कि एक डब्बे के ऊपर कैसे दूसरा डब्बा चढ़ गया और काफी तेज रफ्तार में ये ट्रेन रही। और जिस तरह से जो कंचनजंगा काला पानी कंगप पानी नाम का जो जगह है नॉर्थ बंगाल में, उस जगह पे ये एक्सीडेंट हुआ है। तो ये जो इस इलाके की अगर बात करें तो पंसी देवा थाना इलाका है जो रंगा पानी रेलवे स्टेशन के आसपास में है। और ये जो गुड्स ट्रेन है और गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन के बीच में आपस में ये टक्कर देखने को मिला है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन के द्वारा तत्काल इस प्रभाव पे जो एक राहत और बचाव के लिए वहां पे तमाम जो टीमें जो हैं वो रवाना कर दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुड्स एक जो दूसरी ट्रेन है वो गुड्स ट्रेन है, उसमें ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। अगर उस दूसरे ट्रेन में भी अगर ज्यादा पैसेंजर्स होते या पैसेंजर वाली वैन ट्रेन होती तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन दूसरी ट्रेन गुड्स ट्रेन है और पहली जो ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन है। और फिलहाल जो है 6 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है। लेकिन इस मामले में एक जो राहत और बचाव करने के लिए जो ट्रेन है वो अगरतला से रवाना कर दी गई है। इसके साथ ही जो मौके पर काफी जो अधिकारी रवाना हो चुके हैं। राहत और बचाव के लिए अलग अलग जो टीमों का गठन है वो कर दिया गया है। और आसपास में चाहे अगरतला हो या कोलकाता हो या जो आसपास की जो भी जो ट्रेन है बाकायदा उसमें राहत और बचाव के लिए वहां से लोगों को भेजा जा रहा है। तो एक तरह कह सकते हैं कि तमाम मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। रेलवे मुख्यालय के द्वारा भी इस मामले पर पल पल की जो जानकारी है वो ग्राउंड से लिया जा रहा है। और किस तरह से यह हादसा हुआ है, किस तरह से एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ गई हैं या क्या एक दूसरी ट्रेन रुकी हुई थी या आपस में चलती हुई नजर आई, तो इन तमाम मामलों पर एक विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सवाल अभी बाकी है शंकर, सबसे पहले देखो आपसे ये जानकारी चाहेंगे। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कुछ, लेकिन इनमें समझना बेहद मुश्किल लग रहा है कि कितने डब्बे जो है वो हादसा ग्रस्त हुए हैं। और 6 लोग आग बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत में बेशक ये आंकड़ा सामने आया है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये डिब्बे बहुत ही ज्यादा हमें गिनती में नजर आ रहे हैं, तो कितने डिब्बे पैसेंजर ट्रेन की बात की जाए तो हादसा ग्रस्त हुए हैं? सबसे पहले तो ये सवाल। देखिए, इस वक्त में जो नॉर्थ बंगाल इलाके में जो मेडिकल कॉलेज है वहां से एक टीम को रवाना किया गया है। और इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम जो है जो राहत और बचाव कार्यों में सबसे आगे रहती है, तो एनडीआरएफ की एक टीम जो है वो मौके के लिए रवाना कर दी गई है। इसके साथ साथ जिस तरह से देखा जाए कि जो डीएम है जो बंगाल से जो संबंधित इलाके का जो डीएम है और मौजूद है, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े जो लोग हैं वो मौके पे पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से ये हादसा हुआ है, इस हादसे से जुड़े हुए मामले में एक हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जल्द ही जारी किया जा सकता है। इसके लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो स्टार्ट की जा रही है। लेकिन ये हादसा स्थल पर अभी जो मौके पे जो टीम पहुंचेगी, सबसे पहला जो काम करेगी वो राहत और बचाव के कार्यों को पूरा करने का, क्योंकि अभी गर्मी का समय में भी है और गर्मी के समय में लोग परेशान ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले जो इंजर्ड लोग हैं उसे पास के स्थानीय अस्पताल में पहले भर्ती कराया जा रहा है। और इसके साथ ही वहां पर खाने और पीने की जो व्यवस्था है उसकी भी व्यवस्था तत्काल करवाई जा रही है।
क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हादसा वाला स्थल पर सही समय पर उचित जो आवश्यक चीजें जो है वो नहीं मिल पाती हैं, जिसके चलते जो इंजर्ड लोगों की जो संख्या है उसमें और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बन जाता है। तो यहाँ पर तत्काल प्रभाव से जो स्थानीय टीम है वो वहाँ से मेडिकल सुविधाएं और इसके साथ साथ पानी समेत जो अन्य जो जरूरतमंद की सामानें हैं, मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ है ये तो मामला बाद में तफ्तीश का है। ठीक है शंकर, बने रहे हमारे साथ। कुछ नवियां तस्वीरें आईਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪਲਟੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਵਾਕਈ ਸਹਿਮ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ 6 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ हादसा वापरिया है। शंकर, 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, ये भी जानना चाहेंगे कि कहां से कहां जा रही थी ये ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन? देखिए, अगर इस ट्रेन की अगर बात करें तो ये हादसा जो है इसमें जो कैजुअलिटी की जो संख्या है उसमें और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कैजुअलिटी जो है जिस तरह से ये टक्कर मारी गई है, देखा जा सकता है कि जो पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन अपने स्थान पर मैं कहा जा सकता है कि पूरा खड़ा हो चुका है और जिस तरह से बकायदा वो टक्कर जो है वो टक्कर काफी बड़ा जो है वो देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो कैजुअलिटी की संख्या है उसमें बहुत ज्यादा जो नंबर उसमें बढ़ सकता है। हालांकि शुरुआती तौर पर जो रेलवे विभाग के द्वारा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 6 लोगों की जो इंजर्ड होने की जो जानकारी मिल रही है, घायल होने की है, लेकिन इंजर्ड होने की और कैजुअलिटी ये दोनों की जो संख्या है उसमें काफी इजाफा देखने को मिलेगा। और फिलहाल जो राहत और बचाव कार्य कितना जल्द से जल्द हो, बेहतर हो, और इसके साथ साथ जितना जल्द से जल्द वहां पर राहत और बचाव करने के लिए चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो या एनडीआरएफ के साथ साथ ये जो अन्य दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं, खान पान सहित जो अन्य बुनियादी जो चीजें चाहिए उसकी जो कोशिशें हैं वो वहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को रेलवे विभाग के द्वारा भी साझा किया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से हादसा वाला जो स्तर है वहाँ पर तत्काल प्रभाव से स्थानीय पुलिस की प्रशासन की टीम, एसपी, डीएम और इसके साथ साथ जो स्टेट की जो राहत बचाव कार्य की टीम है उसको वहां पर बुलाया जा रहा है। और जितना जल्द से जल्द वहां पर राहत बचाव का कार्य जो है वो प्रारंभ करने के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की भी जो भूमिका है वो देखने यहाँ पर काफी सराहनीय नजर आया, क्योंकि कई लोग जो है वहां पर पहुंचे और उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा